नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में, मींस नॉइज पोल्यूशन के बारे में। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे नॉइज पोल्यूशन के क्या स्रोत हैं, उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। इसके अलावा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं और किन किन चीजों पे वो इफेक्ट पड़ते हैं। तो कंप्लीट डिटेल के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे नॉइज पोल्यूशन, उसके सोर्सेज और उसके इफेक्ट्स के बारे में। राइट साइड में जो इसके स्रोत हैं, जहां जहां से नॉइज पोल्यूशन आता है, वो कंप्लीट यहां पे बताए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन क्या है। नॉइज पोल्यूशन एक प्रकार की अनवांटेड साउंड, एक प्रकार की अनवांटेड वॉइस जो विभिन्न स्रोतों से आती है। जैसा यहाँ पे ये फिगर्स दिए हुए हैं, थंडरिंग से होती है या फिर टाइड से होती है, मींस जो ज्वार भाटे आते हैं समुद्रों में, जो टाइडल्स आते हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर की मशीन है उनके द्वारा आते हैं, साथ ही में लाउड स्पीकर से आते हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है वहां से आती है, या फिर बात करें तो एयर से जो साउंड आ रही है तो उससे वहां पे नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ये नॉइज पोल्यूशन है जिसमें बेसिक जो है वो यही है कि एक अनवांटेड साउंड जो डिस्टर्ब करती है कंप्लीट इकोसिस्टम को और साथ ही ह्यूमन कम्युनिटी को। तो दोनों को ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो बिल्डिंग्स पे भी इफेक्ट डालती है, एनिमल्स पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो वो होता है नॉइज पोल्यूशन। तो कंप्लीट एक सिंपल डेफिनेशन बात करें तो कि ए अनवांटेड साउंड और अनडिजायरेबल साउंड which occurs from various sources, then it is known as the noise pollution, or the unwanted sound which disturb ecosystem or human community, that is known as noise pollution. तो आज की लाइफ में हम डिटेल में डिस्कस करें तो आज की लाइफ में नॉइज भी एक टाइप का पोल्यूटेंट हो चुका है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक टाइप का पोल्यूटेंट है, उसी प्रकार से नॉइज भी एक टाइप का पोल्यूटेंट हो चुका है जो ह्यूमंस पे लगातार स्ट्रेस डालता है, जो काम करने में बाधित उत्पन्न करता है, मींस बाधाएं लाता है। तो वो बहुत ही एक ऐसा पोल्यूशन है जो कि साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा डीप इफेक्ट डालता है। अब बात करेंगे इसके सोर्सेज की। सोर्सेज से मीनिंग है इसके स्रोत कि कहां कहां से नॉइज पोल्यूशन होता है। मेनली दो सोर्सेज होते हैं, एक तो जो नेचर की सहायता से होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, जिनको हम स्टॉप नहीं कर सकते, मींस अनस्टॉपेबल होते हैं। और दूसरे होते हैं जो मैन मेड की सहायता से होते हैं, जो ह्यूमन करता है। तो नेचुरल कौन से होते हैं? जैसे लाइटनिंग, यहाँ पे आप स्क्रीन पे फिगर पे देख पा रहे हैं, लाइटनिंग होती है तो बहुत तेज बिजली की कड़कड़ाने की आवाज आती है, तो उसकी सहायता से भी हमें एक अनवांटेड टाइप वो साउंड लगती है। दूसरा जो समुद्र है उसमें जो टाइड्स आते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे फिगर में देख पा रहे हैं, इस प्रकार के जो टाइड्स आते हैं वो भी बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट करते हैं। तो वो एक प्रकार की अनडिजायरेबल साउंड होती है जो हमेशा एनिमल्स को भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इकोसिस्टम को भी प्रॉब्लम करती है और साथ ही में ह्यूमंस को बहुत ज्यादा डीप में प्रॉब्लम करती है। इसी प्रकार से नदियों से, रिवर से जो आता है, जो आवाजें आती हैं, इसी प्रकार से विंड की मूवमेंट होती है, हवा जब बहती है तो वहां पे जो मूवमेंट होती है तो उसकी भी एक अलग तरह की साउंड आती है, तो वो भी काफी टाइम प्रॉब्लम करती है। एक जैसे हम नॉर्मली बात करें तो एक प्रकार की डरावनी हवा। इसी प्रकार से थंडर आता है, बहुत ही तेज जो थंडर आता है तो वो भी एक अनडिजायरेबल साउंड है, एक अनवांटेड साउंड है। तो ये नेचुरल सोर्सेज है। लेकिन नेचुरल सोर्सेज में क्या होता है, हमें उनका वैसे तो आइडिया नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो इतनी खराब साउंड नहीं होती कि जिनको सहन ना किया जा सके। मींस ये साउंड इस प्रकार की होती है जो वहां पे हम सहन भी कर सकते हैं और उसके बारे में थोड़ा बहुत हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये नेचर है, गॉड गिफ्टेड है, तो बहुत ज्यादा ह्यूमंस पे स्ट्रेसफुल क्रिएट नहीं करती, स्ट्रेस क्रिएट नहीं करती। लेकिन जो दूसरे होती है जो कि मैन मेड होती हैं, ये बहुत ही खतरनाक तरह की साउंड होती है और ये इस प्रकार की साउंड है जो कि डायरेक्टली ह्यूमन की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उस पे डेफिनेट क्रिएट करती है, उस पे स्ट्रेस क्रिएट करती है ह्यूमंस पे, साथ ही में काम करने की क्षमता को कम कर देती है। तो ये मैन मेड होती है। इसमें जो मोटे तौर पे है फ्रॉम इंडस्ट्रीज,
इंडस्ट्रीज में आज के दिन जो कल कारखाने जो हैं वहां से जो साउंड आती है वो बहुत ही ज्यादा डीप प्रॉब्लम करती है। मशीनों की साउंड जो आती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं जिसमें कभी तेज साउंड आ रही है, कभी कम साउंड। तो कहने का मतलब क्या है, इंडस्ट्रीज से जो साउंड आती है वो बहुत ज्यादा डीप प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके अलावा आज के दिन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, ट्रक, बसेज, स्कूटर, बाइक, ये सभी जो व्हीकल्स हैं, इन व्हीकल से जो आवाज आती है वो हमेशा एक प्रकार की हार्मफुल होती है, एक प्रकार से अनवांटेड होती है, एक प्रकार से अनडिजायरेबल होती है। तो वो साउंड भी डायरेक्टली मेंटली स्ट्रेस क्रिएट करती है, वुमेन्स पे काम करने की क्षमता को बहुत कम कर देती है और बहुत ही खराब साउंड होती है। इसी प्रकार से ट्रेन के जो हॉर्न होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा तेज आते हैं। तो तेज हॉर्न, पावर प्रेशर हॉर्न, वो भी हमेशा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। इसी प्रकार से धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स, या फिर इसके अलावा बात करें तो जो लाउड स्पीकर्स है वो मान के चले हम लोग मोटे तौर पे कि जो डीजे वगैरह इनके साउंड, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। धार्मिक स्थलों से जो साउंड आती है वो सहन करने योग्य होती है, लेकिन जो साउंड डीजे वगैरह से आती है वो असहनीय होती है और बहुत ही खराब होती है। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन का जो वर्क चलता है वहां से आती है, जेसीबी मशीनों की आती है, इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी मशीनें होती है, तो वहां से भी वो अनडिजायरेबल साउंड आती है। इसी प्रकार से फ्रॉम एग्रीकल्चर मशीन्स, एग्रीकल्चर की जो मशीन है वो भी बहुत तेज आवाज करती है। तो इन सबसे होता क्या है, इन सबसे ह्यूमंस पे, इकोसिस्टम पे और एनिमल्स पे, कंप्लीट पे बहुत ज्यादा अफेक्ट डाला है। इन साउंड्स ने बहुत ज्यादा अफेक्ट डाला है। तो वो इफेक्ट्स की बात करते हैं कि ये इफेक्ट क्या क्या पड़े। तो दो टाइप के मेनली इफेक्ट होते हैं, एक होते हैं ऑडिटरी इफेक्ट्स और दूसरे होते हैं नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिटरी इफेक्ट्स क्या होते हैं। ऑडिटरी इफेक्ट से मीनिंग होता है जो कि ह्यूमंस की हियरिंग एबिलिटी को, हियरिंग एबिलिटी जो है उस पे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। सबसे ज्यादा ह्यूमंस इसकी वजह से बहरे हो जाते हैं, यानी डीफनेस आती है उनमें। तो मींस जो डायरेक्टली ह्यूमन की हियरिंग क्षमता पे, सुनने की क्षमता पे जो इफेक्ट डालता है तो उसको बोलते हैं ऑडिटरी इफेक्ट। दूसरा फटीग, यानी फटीग से मीनिंग क्या है, ह्यूमन के जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी लगातार कम हो जाती है क्योंकि सीधा सीधा स्ट्रेस पड़ता है। तो ये होते हैं ऑडिटरी इफेक्ट्स। दूसरे होते हैं नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स। नॉन ऑडिटरी इफेक्ट से मीनिंग क्या है, एक प्रकार का साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल अफेक्ट है जो कि डायरेक्टली ह्यूमंस पे पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं, ह्यूमंस पे स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, लगातार सर में दर्द रहने लग जाता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पे अक्कर होती है। इसी प्रकार से वर्किंग की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है, एक प्रकार से खत्म हो जाती है, और सबसे बड़ा काम पे कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है। तो ये नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये था दोस्तों नॉइज पोल्यूशन, इसके वेरियस सोर्सेज और वेरियस इफेक्ट्स। थैंक यू दोस्तों।